ये कहानी है मनाली के एक पुराने होटल की, जहां एक लड़का आरव घूमने गया था। बर्फबारी हो रही थी और पूरा शहर सफेद चादर में लिपटा हुआ था। आरव ने ऑनलाइन एक सस्ता होटल बुक किया था। जब वो होटल पहुंचा, रिसेप्शनिस्ट ने उसका नाम देखा और माथा सिकोड़ते हुए कहा, आपका कमरा 313 है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम है क्या? रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हिचकिचाया और बोला, नहीं, कुछ नहीं, पर लोग उस कमरे में ज्यादा टिकते नहीं हैं। आरव हंसा, ओह, हॉरर स्टोरी, चलो अच्छा है, रोमांच मिलेगा। आरव कमरे में गया, बैग रखा, हीटर ऑन किया और बिस्तर पर लेटा ही था कि दीवार पर लटकी घड़ी खुद ब खुद रुक गई। ठीक 1:15 पर। उसने सोचा, शायद सेल डाउन है, लेकिन तभी कमरे की लाइट 3 बार झपक कर बंद हो गई और खिड़की के पास से एक महिला की धीमी फुसफुसाती आवाज आई, "ग- ग- श्रीधर।" आरव ने टॉर्च निकाली और खिड़की की ओर बढ़ा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बर्फ सब तरफ जमी थी और वहां किसी के पैरों के निशान नहीं थे। अगली सुबह सफाई करते वक्त बेड के नीचे से आरव को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम अगला हो, 313 का अगला मेहमान। यहां एक औरत थी, मेघा, जो हर रात इस कमरे की खिड़की से कूद कर नीचे गिरती थी, पर वो कभी मरती नहीं थी। आरव चौंक गया। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ये सब क्या है? रिसेप्शनिस्ट ने डरते हुए कहा, हम सच नहीं बताते, क्योंकि तब कोई रुकेगा ही नहीं। पर 5 साल पहले एक औरत ने आत्महत्या की थी 313 की खिड़की से। उसका नाम भी मेघा ही था। तब से हर रात 1:15 पर वो किसी को बुलाती है। आरव ने उस रात कैमरा ऑन किया, खिड़की पर ट्राइपॉड सेट किया और खुद को बेड से बांध लिया, ताकि नींद में भी ना जा पाए। 1:15 कैमरे की स्क्रीन पर एक साया दिखाई दिया। वही महिला, सफेद साड़ी में, उलझे बाल और आंखों से खून टपकता हुआ, वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ झुकी और बोली, अब तेरी बारी है। आरव चीख पड़ा, लेकिन वो बंधा हुआ था, निकल नहीं पाया। तभी अचानक सारा कमरा हिलने लगा और उसकी चेतना चली गई। सुबह 6 बजे जब होटल स्टाफ आया, आरव बेहोश था और कैमरे में रिकॉर्डिंग थी, लेकिन महिला की जगह कैमरे में सिर्फ आरव खुद अकेला खड़ा दिख रहा था, जैसे कोई और था ही नहीं। आरव तो वापस लौट आया, पर अब जब भी वो रात को 1:15 पर उठता है, उसे किसी के कान में धीरे से फुसफुसाने की आवाज आती है, 3, 1, 3।